फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं एसबीएस कप इंटर स्कूल T10 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025। टॉस हुआ कुछ देर पहले, टॉस जीता वहां पर बैप स्वामीनारायण स्कूल के कप्तान यश पटेल ने और टॉस जीता और टॉस जीतकर फिर बल्लेबाजी करने का फैसला किया कंडीशंस के खिलाफ जाके, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कप्तान जो सुबह के समय टॉस जीता है गेंदबाजी करना पसंद करता है, मगर उनके मन में कुछ और इरादे हैं। नया दिन नया सवेरा है, बड़ा मैच है, बोर्ड पे रन लगाना चाहते हैं, तो शायद यही मन बना के आए हैं। और कप्तान भी है और सलामी जोड़ी के रूप में स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे यश पटेल, साथ में है उनके नॉन स्ट्राइकर एंड पर लोकेश पोकर। गेंदबाजी का भार संभालेंगे रुद्र पटेल। माची महाजन ने कल बहुत बढ़िया क्रिकेट, इंप्रेसिव क्रिकेट खेला था और उसकी बदौलत जो है सेमीफाइनल तक वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दोनों ही टीमें एक बैलेंस टीमें हैं, बड़ा मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद है। दोनों अंपायर्स तैयार है, अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। पहली गेंद लेकर तैयार रुद्र पटेल, सेमीफाइनल नंबर 1 की पहली गेंद। बैकफुट पे आके पंच कर दिया, वहां पर बढ़िया गेंद राइज हुई। काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी की है यहाँ पर माची महाजन की। अगर मैं बात करूं, जो स्पीडस्टर है, जो स्ट्राइक गेंदबाज है, उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदें डाली है। इस बार थोड़ा सा जो है लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, और हमारे साथ रविश भाई भी जुड़ गए हैं। रविश भाई, आपका स्वागत है, वी वेलकम यू। वाइड का इशारा। पहली गेंद अच्छे टप्पे पर डाली गई थी, उसके बाद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। खूबसूरत खूबसूरत चौका, बहुत ही बढ़िया बल्ले पर आई, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ। खूबसूरत खूबसूरत चौका। और आज सभी के लिए जो है, जितने भी टीम्स हमारे साथ जुड़ी है, उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच उपलब्ध रहेगा। तो जो हमारे पास टीम आ चुकी है वो ब्रेकफास्ट ले ले। और एक और अतिरिक्त रन के साथ यहां पर इस बार मुफ्त के 5 रन मिल जाएंगे। ये थोड़े से चुभने वाले रन हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है अच्छी गेंद डाली गई थी, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत चौका ऑफ साइड पर लगाया था, फिर उसके बाद ये 5 रन मुफ्त के, डबल डिजिट्स में स्कोर पहुंच गया है, 10 रन बिना कोई नुकसान के। अभी भी इस ओवर में मात्र जो वैलिड गेंदें हैं वो सिर्फ 2 ही हुई हैं। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली देखी गई है। चिप कर दिया है, सिर्फ हल्के हाथों से फ्लिक करना चाहा था और बहुत ही क्विक सिंगल लिया गया। अच्छी कॉलिंग, तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच में बहुत ही बढ़िया। देखा है कि मतलब इस ओवर में रन आ चुके हैं, तो अब बचा कुचा काम जो है अपने साथी पर छोड़ दिया है, जो पहली बार अपना स्टांस ले रहे हैं, गार्ड ले रहे हैं। लोकेश पोकर। दोनों ही टीमों की अगर मैं बात करूं तो बढ़िया क्रिकेट खेलकर यहां तक सेमीफाइनल तक अब पहुंची हैं।
डाउन द लेग थोड़ा सा जो है फिर से अब संभलना पड़ेगा। लगता है कि कुछ बात कर रहे हैं गेंदबाज अंपायर से, मगर अंपायर ने इसे डिसीजन को बदला है। शायद कुछ पैड को क्रश करके गई थी गेंद। जी हाँ, बिल्कुल। फिर से एक बार जो है, इस बार नहीं बचा पाएंगे। अतिरिक्त रनों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और ये जो एक्स्ट्राज है इन पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बड़ा मुकाबला है। स्कोर 12 रन। इस बार बीट हुए। अच्छी गेंद थी, ड्राइवर लिंक गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए। नई गेंद है, थोड़ी सी दिक्कतों में डाल सकती है। बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि गेंदबाज के पास एक वो क्षमता है, अंदर और बाहर दोनों तरफ गेंद को लहरा सकते हैं। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति हो गई है। बहुत अच्छा ओवर मैं कह सकता हूं अगर मैं बैब स्वामीनाथन स्कूल की दृष्टिकोण से बात करूं। अच्छी स्टार्ट है, 12 रन पहले ओवर में, जिसमें कुछ एक्स्ट्रास भी आए थे और एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चौका भी बल्ले के साथ आया था। आज हमारे साथ काफ़ी हमारे स्पॉन्सर्स भी जुड़ेंगे, काफ़ी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ा मुकाबला है, एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेके ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा है। और जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर, इस इवेंट के को स्पॉन्सर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर स्नेहल भाई कंसारा, देव इंफ्रा इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, अंकुर पटेल, महेश बार एंड रेस्टोरेंट, नेहल इंजीनियरिंग, पद्मावती केमिकल्स, सिद्धार्थ अग्रवाल, एमएम कंस्ट्रक्शन वापी, विरांक इंजीनियरिंग एंड इंटरप्राइज, क्लासिक पॉली प्रिंट्स, आंध्र कैपिटल रोड लाइंस, पाम ऑर्गेनिक्स सौरभ पटेल, जुजार एक्सप्रेस सर्विस, हार्दिक ट्रेलर सर्विस, दूसरे ओवर की पहली गेंद, चैंप इंडस्ट्रीज चेंगो, पीके कार्बोनिक्स, सार्वजनिक विद्यालय दमन, एलजे हरिया एलुमनाई वेलफेयर एसोसिएशन जो कि सभी ट्रॉफी की स्पॉन्सर्स हैं, लेट दीक्षा वर्मा, गुप्ता इंटरप्राइज, चेतन खत्री, मोक्ष इंजीनियरिंग वर्क्स, हिमा पैकेजिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे विकास भाई, इंडासी लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। स्कोर हो गया है 15 रन। अब मैच की तरफ रुख करते हैं। हाँ, हल्की सी मिसफील्ड हुई, बिल्कुल अच्छी स्टार्ट कह सकता हूं मैं कि दोनों ही ओपनर सभी भी बने हुए क्रीज पर। टॉस जीता था यश पटेल ने, जो कि वहां पर क्रीज पर मौजूद भी है। ये खूबसूरत गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड। ये खूबसूरत गेंद। हल्का सा एक इनसाइड एज लगा था और बॉल जाके टकराई, वहां पर स्टंप्स पे पहला झटका लगा है।
ये खूबसूरत गेंद ड्राइव नए बल्लेबाज आए हैं हिरण ठाकुर, कश्यप ठाकुर। इस ओवर में पहला विकेट मिला है और यश पटेल अभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। नए बल्लेबाज आए हैं हिरेन ठाकुर, खान रुशान को पहली सफलता मिली है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। अब चढ़ कर आ रहे हैं गेंदबाज, सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप कर रहे हैं अपने गेंदबाज को। प्लीज दूर की गेंद थी, इसे गाइड करना चाहते थे, गली और पॉइंट के बीच में से गैप निकालना चाहते थे। स्कोर रुका हुआ 15 रन। बहुत अच्छी स्टार्ट मैं कह सकता हूं यहां पर इस ओवर की हुई है। पहले 2 गेंदों में 3 रन आए थे, उसके बाद एक विकेट मिला, उसके बाद ये लगातार 2 डॉट गेंदे। एक और बढ़िया गेंद, बढ़िया गति के साथ डाल रहे हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन। एक विकेट के नुकसान पर अब रुद्र पटेल फिर से एक बार आए हैं अपने कोटे को समाप्त करने के लिए, पारी का तीसरा ओवर लेकर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ फिर से एक बार शुरुआत की है अपने कोटे के दूसरे ओवर की। इस बार थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद मांग की है, लेग बिफोर की साफ मना किया। बिल्कुल थोड़ा सा जो है घुटनों के ऊपर जाके लगी थी, इसलिए अंपायर ने पहले ही देख लिया था कि थोड़ी सी राइज हुई है गेंद। बिल्कुल थोड़ा सा क्रीज से बाहर आके निकलने का भी प्रयास था बल्लेबाज का, तो अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली है पूरे इवेंट के दरमियान। इस बार छोटी गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बहुत तेज गति से डाली गई थी गेंद, छोटी गेंद, एक हार्ड लेंथ की गेंद को पुल करना चाहते थे। ग्लव्स पे जाके लगी गेंद।
स्पीड अच्छी है, इसमें कोई दोहराय नहीं। रुद्र पटेल बहुत ही तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार 3-0 गेंदे, डॉट गेंदे। और ये देखिए गेंद, लाजवाब, बेहतरीन गेंद। गेंदे जो परिणाम चाहते थे, लगातार जो दबाव बन रहा था, बिल्कुल फिर एक बार थोड़ा सा बल्ले का भाग लगा, अंदरूनी भाग लगा, मगर गति से बीट हुए। बहुत तेज गति से डाल रहे थे और लगातार 3 डॉट गेंदे बैकफुट पे धकेलने को मजबूर किया। बल्लेबाज को बैकफुट पर आके खेलना चाहते थे, इसे टैप करना चाहते थे, मगर अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और बॉल जाके टकराई सीधा मिडल और लेग पर। देव टंडेल मिडल ऑर्डर के सक्षम बल्लेबाज, जिनके ऊपर बहुत सारी नजरें रहेगी टीम कप्तान की, क्योंकि अब कप्तान भी आउट होकर चले गए हैं। और एक पहले ओवर में बढ़िया स्टार्ट में थी, 12 रन आए थे, उसके बाद थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिख रही है टीम। 2 विकेट जल्दी गवा दिए है। 15 पर 2 विकेट के नुकसान पर, मगर अब बल्लेबाजों की कमी नहीं है टीम के पास। स्वामीनारायण स्कूल बहुत मजबूत टीम है और मिडल ऑर्डर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक देव टंडेल वहां पर क्रीज पर मौजूद है। अभी अभी नए आए हैं, फ्रेश लेग्स, अपना गार्ड लेते हुए। मगर रुद्र पटेल 3 लगातार अच्छी गेंदे, उसके बाद परिणाम मिला, 1 विकेट, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, बॉल जाके टकराई स्टंप्स पे। शरीर की तरफ अंदर आती हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया तेज गति से डाल रहे हैं। लगातार बल्लेबाजों को बैकफुट पे धकेला हुआ है इस पूरे ओवर में। बिल्कुल राइज हो रही है गेंद, उछाल ले रही है। और अच्छी बात यह है कि छोटी गेंद को बहुत बढ़िया गति के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज। एक और अंदर आती हुई गेंद जिसका कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास। द स्पीडस्टर क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। 2 विकेट ले चुके हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं और मेडन विकेट है। ये सबसे बेहतरीन ओवर है इस टूर्नामेंट का अभी तक का। 2 विकेट, मेडन ओवर, इससे बढ़िया कप्तान क्या मांग सकते हैं अपने स्पीडस्टर से, जिन्होंने अपना स्पेल भी समाप्त कर दिया है और ऑपोजिशन टीम को जो है बैकफुट पे लाके धकेल दिया है। अब क्योंकि शुरुआत के 3 झटके बहुत जल्दी लगे, इस ओवर में 2 बेहतरीन बोल्ड किए हैं इस गेंदबाज ने। 15 के स्कोर पे 3 झटके लग चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले रेस्ट्रिक्शंस की भी समाप्ति हो चुकी है। वीसीसी के होनहार मेंबर हमारे साथ देवांग भाई भी जुड़ गए, उनका फिर से एक बार स्वागत करते हैं देवांग भाई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और वो फैसला थोड़ा सा जो है अब उनके फेवर में नहीं जा रहा है, मगर वापसी कर सकते हैं। अब ये मिडल ऑर्डर टेस्ट होगा पैप स्वामीनारायण का। देखिए मौके नहीं मिले थे, पहला मैच जो है उन्होंने जीता था, तो जो नीचे के बल्लेबाज थे उनको मौका नहीं मिला था खेलने का। अब ये मिडल ऑर्डर टेस्ट होगा, अब संभल कर खेलना पड़ेगा, एक साझेदारी बनानी पड़ेगी, रन पर बोर्ड पर रन भी लगाने पड़ेंगे। अंकित यादव को जिम्मेदारी दी है कप्तान ने, एक ऑफ स्पिनर को लगाया गया है। पहली बार एक स्पिनर को गेंदबाजी दी है चौथे ओवर के लिए इस पारी में।
बढ़िया गेंद, आम गेंद, बढ़िया, उतना ही बढ़िया तरीके से खेला बल्लेबाज ने डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की दिशा में। ऑफसाइड की अगर मैं बात करूं तो एक शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, पॉइंट रखा गया है सर्कल के अंदर, कवर्स की दिशा में एक खिलाड़ी को रखा गया है और एक लॉन्ग ऑफ स्वीपर कवर जो है बाउंड्री लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है ऑफसाइड पर डीप में। वहीं पे ऑन साइड की अगर मैं बात करूं तो एक डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट रखा गया है और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में एक खिलाड़ी को रखा गया है। सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट भी रखा गया है। बैकफुट पे आके अच्छा खेला, हल्के हाथों से गाइड किया है, वहां पर निश्चित रूप से बाउंड्री तक तो नहीं जाएगी मगर 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे सिंगल डबल पे भी आप स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं तो थोड़ा सा जो ऑपोजिशन टीम पे भी दबाव बनता है, क्योंकि स्ट्राइकर बल्लेबाज जो है फिर से एक बार नॉन स्ट्राइक पर पहुंच जाते हैं तो फिर से एक बार नई रणनीति बनानी पड़ती है दूसरे बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया आम गेंद, टप्पा पड़ने के बाद स्पिन के लिए खेल रहे थे मगर टप्पा पड़ने के बाद सीधी निकल गई गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पर काफी फ्लाइट भी दे रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, आम बॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैट कर दिया है बैकफुट पे आके इसे, वहां पर कवर्स की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 1 रन के साथ अब इस ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी, जो बहुत शानदार ओवर या बहुत इकोनॉमिकल गेंदबाजी हो रही है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बैप्स स्वामीनारायण स्कूल का स्कोर है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहला मुकाबला आज के दिन का सेमीफाइनल नंबर 1, टॉस जीता गया। स्वामीनारायण स्कूल के कप्तान यश पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वो फैसला थोड़ा सा जो है अब उनके फेवर में नहीं जा रहा है, मगर अभी भी बहुत सारी गेंदें बची हैं और मिडल ऑर्डर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज उस टीम के दोनों वहां पर उपलब्ध है। हालांकि स्टार्ट शुरुआत के 3 झटके बहुत जल्दी लग गए थे क्योंकि गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई थी रुद्र पटेल की। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन ओवर डाल के गए थे मेडन, 2 विकेट लेकर। और दिए काम्बली आए हैं गेम अगला ओवर लेकर। हरफन मौला खिलाड़ी, गेंद कप्तान भी है, जिम्मेदारी लेके आए हैं। अच्छी गेंद, सटीक टप्पे पर, कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं। 5 ओवर प्रगति पर लेकर आए हैं खुद कप्तान दिए काम्बली। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद और पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं दिखे स्ट्रोक को खेलने के लिए। हालांकि 1 रन जरूर मिल जाएगा। दिशा में खेलना चाहते थे, एक बाउंड्री तलाश कर रहे हैं, काफी देर से बाउंड्री नहीं आई है क्योंकि जो छोटा सा फॉर्मेट है 10 ओवर का, बहुत जल्दी जल्दी स्पिनर्स को है ना जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है कि ओवर्स को बहुत जल्दी निकाल देते हैं। हार, ये गलत स्ट्रोक, ये गलत लाइन खेल गए, यहाँ पे क्रॉस लाइन खेलने गए और अपना विकेट गंवाया। इसकी आवश्यकता नहीं थी, खराब क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर बैप्स स्वामीनारायण। अभी आवश्यकता नहीं थी स्ट्रोक्स की, एक साझेदारी बनाने की जरूरत थी मगर जल्दबाजी कर रहे हैं। 4 विकेट, अभी चौथा विकेट भी गंवा दिया है। बड़ा हिट लगाने के प्रयास में गलत लाइन खेल गए और बॉल जाके टकराई वहां पर मिडल और लेग स्टंप पर। एक ना एक कोई ना कोई एक बल्लेबाज को जो है अब यहां से जो है पारी को बूंदना पड़ेगा।
थोड़ा सा एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। शुरुआती 4 झटके जरूर लगे हैं, मगर 10 ओवर आपको खेलने ही पड़ेंगे। यहाँ पे 10 ओवर खेलेंगे तो कम से कम यहाँ से आप 70-80 टारगेट अपने दिमाग में रख सकते हैं। मगर फिलहाल बहुत नाजुक स्थिति में है स्वामीनारायण स्कूल। 4 झटके लग चुके हैं, टॉप ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। क्रिश टंडेल आए हैं शीतल पटेल का साथ देने। दे काम्बली को सफलता मिली है ओवर की तीसरी गेंद पर। फिर से एक बार थोड़ी सी नीची रही गेंद, पुल करने के लिए थोड़ी सी शॉर्ट नहीं थी गेंद, मगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बल्लेबाज उसको ऑन साइड पर खेल देंगे। बॉल जाके टकराई शरीर पर। प्रोटेक्ट किया है लेग स्टंप पर। 3 खिलाड़ियों को बाउंड्री रोप पर खड़ा किया गया है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन की दिशा पर। छोटी गेंदों के लिए पुल और हुक खेलने के लिए अगर मान उस दिशा में अगर खेलते हैं। इस बार ऑफ साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में बेहतरीन फील्डिंग, बढ़िया कलेक्ट और बढ़िया थ्रो वहां पर गेंदबाज के पास लौटाया और बहुत ही शानदार ओवर। ये एक और समाप्त होता हुआ, जल्दी जल्दी ओवर समाप्त हो रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्वामीनारायण स्कूल का स्कोर है 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती ओवर में 12 रन बटोरे थे, उसके बाद लगातार विकेट मिली है ओवर्स में। अंकित यादव को अब शामिल किया गया है कोपरली छोर से। देखिए प्रोजेक्टेड स्कोर जो है बहुत नीचा दिखा रहा है। हल्के हाथों से सिर्फ गाइड किया है इसे। पॉइंट का खिलाड़ी जब तक आके उसे फील्ड करेगा 1 रन आसानी से बटोर लेंगे दोनों खिलाड़ी। अब देखिए सिंगल डबल से तो जो ऑपोजिशन टीम के कप्तान हैं, दे काम्बली जो कप्तान है, वो उतने ज्यादा वहां पर चिंतित नहीं होंगे क्योंकि बाउंड्रीज नहीं आ रही है और प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 50 के नीचे है अभी, और इससे ऊपर जाना चाहिए। कम से कम यहाँ पर सेमीफाइनल में अगर एक अच्छा टोटल लगाना है तो कम से कम 80 के आसपास जाना पड़ेगा। अच्छी गेंद, आगे की गेंद, दबाव बना हुआ है बल्लेबाजों के ऊपर। कौन सा बल्लेबाज अब यहां से एक ऐसी पारी खेल के जाएगा जो टीम को संकट से निकाल सके। बैकफुट पे आके कट कर दिया है वहां पर। डीप का खिलाड़ी जब तक आके उसे फील्ड करे, अच्छा थ्रो दे विकेट कीपर के पास, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। पारी का 6वां ओवर प्रोग्रेस पे है, 6वां ओवर प्रगति पर है। 3 गेंदें और शेष बची हैं इस ओवर में और स्पिनर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। छोटी गेंद थी मगर आसान सा एक सॉफ्ट डिसमिसल। इसको किसी दिशा में खेल सकते थे, मगर देखिए क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें आपको खराब गेंदों पे भी विकेट मिल जाता है, और वो खराब गेंद ये थी और जिस पे अपना विकेट गंवाया बल्लेबाज ने। सॉफ्ट डिसमिसल, इस गेंद को किसी भी दिशा में घुमा सकते थे। पुल करने गए मगर बल्ले का ऊपरी भाग लगा और वहां पर सर्कल में खड़े खिलाड़ी के लिए ये बहुत ही आसान सा एक लॉलीपॉप कैच। स्कोर हो गया है 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आधी टीम जो है डगआउट का हिस्सा बन चुकी है।
दबाव दबाव बना के रखा है गेंदबाजों ने बुरी तरह से। अब जो है शिकंजा कस दिया है ओपोजिशन टीम पे। इस बार थोड़ी नीची रही गेंद। कुणाल पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीसीसी के होनहार मेंबर। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बड़ी नाजुक स्थिति में जो है बैप्स स्वामीनारायण स्कूल की हालत है। 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से किसी न किसी एक बल्लेबाज को जो है एक ऐसी तूफानी आतिशी पारी खेलनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए जो कम से कम उनको एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक लेके जा सके। शिव टंडेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी का 7वां ओवर लेकर प्रोजेक्टेड स्कोर लगातार गिरता जा रहा है। फिर से इस बार बाउंड्री लाइन से पहले फील्ड कर लिया जाएगा। बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं मगर गेंद जो है फील्डरों को ढूंढी लेती है। बहुत बढ़िया गेंदें डाल रहे हैं स्पिनर्स, लगातार अच्छी गेंदें डाल रहे हैं, बल्लेबाजों को फंसा के रखा है। हेलो हेलो। अच्छा ड्राइव खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, जब तक आके उससे फील्ड करेगा 1 रन। स्वीप कर दिया है इसे। देखना है कि बाउंड्री लाइन तक गेंद जाएगी। अगर स्ट्रोक तो अच्छा है, स्ट्रोक बहुत बढ़िया था और बेहतरीन फील्डिंग भी है। बाउंड्री लाइन पर रन बचा रहे हैं बल्लेबाज, प्रयास कर रहे हैं स्ट्रोक्स खेलने का। इस बार अच्छा स्वीप खेला गया था मगर बहुत देर से जो है जिसकी तलाश करे वो बाउंड्री नहीं मिल रही है। ऑफ साइड पर अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और इस ओवर के बाद जो है हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे चेतन खत्री, अपनी सुनहरी आवाज लेकर आपके सामने आएंगे। जी नमस्कार सबका। बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। कोशिश करूंगा थोड़ा। सत्ताईस रनों पे 5 विकेट गिर चुके हैं 7 ओवर की समाप्ति पर। 3 ओवर शेष बचे हैं। बॉलिंग काफी सदी हुई अभी तक देखी गई है। हाँ, कैप्टन देव कामली देव कामली ने कमान अपने हाथों में ली है। काफी अच्छी बॉलिंग, एकदम सही टप्पे पर।
इस बार डाउन द लेग गेंद डाली गई, वाइड का इशारा। काफी देर से जो है रन नहीं आ रहे हैं बल्ले के साथ। इस ओवर में 2 डॉट गेंदे और तीसरी गेंद पर जो है एक एक्स्ट्रास के रूप में एक रन मिला। इस बार फुल टॉस गेंद को तब्दील नहीं कर पाए, एक बड़े स्ट्रोक में एक प्रोटेक्शन डीप में रखा गया है। बहुत देर से जो है बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, मगर इन स्पिनर्स की मैं बार बार तारीफ करूंगा जिन्होंने बहुत तेजी से जो है ओवर्स को खत्म किया है और बहुत अच्छी गेंदों के साथ। एक क्विक सिंगल लेने के प्रयास में हल्की सी एक दबाव बनाया गया था इन सर्कल फील्डर के ऊपर, मिसफील्ड हुई, एक रन प्राप्त किया, स्कोर को आगे बढ़ाया 30 रनों पर। जैसे तैसे अब रन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर लगातार जो है गिरता हुआ दिख रहा है। ये अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा स्ट्रोक है, हवाई फायर है, फील्डर उसके नीचे आते हुए, मगर ये इस आज के दिन का पहला मैक्सिमम शैकल्स को तोड़ा है और बड़ा हिट लगाया है राकेश जोशी ने, जिसकी दरकार थी, मांग थी वक्त की। मीत जोशी दिख रहा है। बहुत जरूरत थी स्ट्रोक की और ऐसे बहुत सारे स्ट्रोक्स की जरूरत है, क्योंकि अभी इस ओवर की आखिरी गेंद आ रही है देव कामली के द्वारा। फील्डर उसके नीचे आते हुए अच्छी गेंद, इसे खेलना चाहते थे मगर फिर से बीट हुए और 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे आदित्य सिंह, जो कि हिंदी भाषा का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं और हम चाहते हैं कि हम कमेंट्री बॉक्स से उनके साथ दो बात करें। स्वागत है आदित्य भाई आपका। धन्यवाद पंकज भाई। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। बॉलर सुबह की पिच जो है फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी रहती है, लेकिन जो बॉलिंग टीम है उन्होंने दिखाया है कि हमारे पास अच्छे खासे स्पिन बॉलिंग भी है, जिन्होंने फटाफट 6 ओवर ख़त्म करके बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और फिर भी स्कोर कंट्रोल में रखा है। आखिरी 2 ओवर का गेम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जैसे ही आखिरी 2 ओवर आए, पेसर्स यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे हैं। अब स्वामीनारायण स्कूल को स्कोर फास्ट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आखिरी 2 ओवर कितने रन इकट्ठा करते हैं ये देखने के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ। पहली गेंद डाला है, कट करने की कोशिश की लेकिन चूक गए यहाँ पे बल्लेबाज, लेकिन बढ़िया गेम चल रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे गर्म हो रही है और पहला गेंद शॉट पकड़ा था यहाँ पर, लेकिन बैट्समैन जोर से कट करने के चक्कर में बॉल को पूरी तरह से मिस कर गए। दूसरा बॉल अपील किया है एलबी के लिए, लेकिन अंपायर ने नकारा। डाउन द लेग जा रही थी गेंद, कोई बात नहीं। यहाँ पर लेग बाय के इशारे से 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में। काफी बढ़िया सदी गेंदबाजी कर रहे हैं, रन अभी तक खर्चे नहीं हैं। यही अगर मेंटेन रहा तो अपने लिए काफी कम स्कोर रखेंगे माची महाजन के प्लेयर्स, काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन के साथ। बहुत ही अच्छी लेंथ पे हिट किया था बॉलर ने, बॉल एक्स्ट्रा बाउंस लेकर ऊपर से गई है। बैट्समैन पूरी तरह से चौंक गए। यहाँ पर कैसा शॉट, फॉरवर्ड आए थे लेकिन बॉल इतनी हैवी हो गई उन पर कि वो बॉल को खेल नहीं पाए। बॉलर के हाइट यहाँ पर बहुत अच्छी है, फिजिकली काफ़ी अच्छे बिल्ड है। यहाँ पर कट किया है 2 रन दौड़ने के लिए चक्कर में, यहाँ पर रन आउट अपना विकेट गंवाते हुए। राकेश जिन्होंने पिछली ओवर में 6 मारा था, अपना विकेट गंवा दिए रन आउट के चक्कर में। ये काफ़ी भारी पड़ सकता है यहाँ पर। गेम ऐसे एंड पे है जहां पर हर एक रन मैटर करता है, हर एक स्कोर ऐड जो होगा यहाँ पर ऑपोजिट टीम पे भारी स्कोर कर सकता है, लेकिन इसी चक्कर में गलत डिसीजंस भी होते हैं। उसका एक रूप हमने यहाँ पे रनआउट के फॉर्म में देखा है।
स्कोर हुआ है 37 रन, 38 रन। और बैट्समैन ऋषिकेश यहाँ पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। काफ़ी कम गेंदें इन्हें मिली हैं, इन्हें उन्हीं गेंदों का मैक्सिमम यूज़ करना है अपने टीम को मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचाने के लिए। बहुत बढ़िया है, लेंथ पकड़ के रखा है यहाँ पर बल्लेबाज, कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे, कट करने की कोशिश, लेकिन पहला ही गेंद अगर इतनी तेजी से चढ़ के आए अपने ऊपर तो कोई भी बल्लेबाज हैरान रह जाएगा। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। पीछे गए, घुमाने की कोशिश की, लेकिन फिर से मिस शॉट कर दिया। यहाँ पर बल्लेबाज को कोई एक होप चाहिए जहां पर वो बल्ले पे लगे और चौका या छक्का है, इस उम्मीद में बल्ले घुमाए जा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज सिर्फ बल्ला घुमा रहा है, गेंद से मिल नहीं रही बॉल। यहाँ पर 9 ओवर की समाप्ति के साथ साथ 38 का स्कोर लेकर आगे इस ओवर का, इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं माची महाजन के सूरज। काफी ब्रेव मूव लग रहा है यहाँ पर, लेग स्पिन। आखिरी ओवर एक स्पिनर को दिया है, अपने स्पिनर पे काफी भरोसा है इन्हें, काफी ऊंचे कद के बल गेंदबाज यहाँ पर। आखिरी 6 गेंद लेकर आए हैं सूरज। फ्लाइट दिया है, पीछे जाके कट करने की कोशिश, लेकिन काफी गेंद आगे थी और अपने आप की बोल्ड होकर वापस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। ये काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बॉलर के द्वारा। फाइनल ओवर में स्पिन बॉलर पे जितना दबाव होता है, आई थिंक इतना दबाव किसी पेसर पे नहीं रहता, और उस सिचुएशन में अपनी लेंथ को पकड़े रखना और वेट कर के विकेट लेना बढ़िया साइन है। एक प्रेशर में जब खिलाड़ी आता है और उस प्रेशर में अगर वो विकेट ला के दे, उससे बढ़िया कोई खेल नहीं हो सकता। स्कोर 38 हुआ है, 7 विकेट गिर चुकी है। यहाँ पर नए बल्लेबाज अब अपने लिए पहला गेंद फेस करेंगे और बाकी बची गेंदों पे जितना हो सके उतना स्कोर। दूसरी गेंद, बल्ला जोर से घुमाया है, मिड विकेट की तरफ लग रहा है, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है और ये पहला चौका इस ओवर। ओ माय बैड, 6। काफी लंबा शॉट मारा यहाँ पर, एक दाव खेला था, मिड विकेट पे लंबा हाइक किया था बल्लेबाज ने और 6 रन जमा किया अपने खाते में, अपने लिए भी और टीम के लिए भी। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। ये इस टूर्नामेंट में अभी तक स्कोर वाइज लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर उसमें जोड़ता हुआ एक और रन वाइड के रूप में प्रेशर यहाँ पर बल्लेबाज जो है गेंदबाज पर बना चुके हैं। जब एक लंबा छक्का मारा है तो कोई भी बॉलर प्रेशर तो फील करता ही है, लेकिन तीसरी गेंद शॉट पकड़ी है, एलबी के लिए अपील किया, लेकिन लेग बाई के फॉर्म में 1 रन जोड़ते हुए है अपनी टीम के लिए बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर होता हुआ 46 रन। आखिरी 3 गेंद इस इनिंग की बाकी, और इस इनिंग के साथ, इस स्कोर के साथ काफी टफ फाइट देना पड़ेगा। बल्लेबाजी गेंदबाजी जो हुई है अभी तक काफी सख्त हुई है, बल्लेबाजी थोड़ी नरम रही है यहाँ पर, और
मारने की कोशिश में मिस कर दिए आखिरी 2 गेंद लेकर। लंबा घुमाया है, सीधा घुमाया है। 2 रन की कोशिश यहां पर की है और पूरे करेंगे 2 रन। और 2 रन के साथ 48 के स्कोर। अब इस आखिरी गेंद पर चाहेंगे कि अपने आप को 50 का एक सेफ टारगेट दिया जाए। घुमाने की कोशिश लेकिन मिस। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति और स्कोर 48 पर समाप्त हुआ। टारगेट 49 का। SBS इंटर स्कूल सेमीफाइनल फर्स्ट का पहला इनिंग खत्म होता हुआ, जहां पर स्वामीनारायण ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। शुरुआत काफ़ी तगड़ी रही थी, पहले ओवर में काफ़ी रन बने थे, लेकिन दूसरे ओवर में जो कमबैक किया उसके बाद कहीं पीछे देखा ही नहीं। माची महाजन ने काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया बॉलिंग के थ्रू। मिडल फेज में काफ़ी कंट्रोल किया, रन्स नहीं दिए, विकेट्स इक्वल इंटरवल पे लेते रहे और अंतिम 10 ओवर तक पहुंचते पहुंचते टारगेट 49 का दिया है यहाँ पर स्वामीनारायण ने। अब उन्हें अपनी गेंदबाजी पर पूरा भरोसा दिखाना पड़ेगा। टारगेट 49 को डिफेंड करके अगर उन्हें फाइनल में जाना है तो। वेलकम बैक एवरीवन। एक छोटा टोटल दिया है यहाँ पर। बैप स्वामीनारायण स्कूल के बल्लेबाजों ने टॉस जीता गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला था शायद वो उतना उनको फेवर नहीं किया। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। बॉल सिलेक्ट कर ले प्लीज। यहाँ पर बैप स्वामीनारायण स्कूल के कप्तान यहाँ पर आकर बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। सही कहा पंकज भाई आपने। जो सुबह आपने बात कही थी कि सुबह सुबह जो पिच है वो बॉलर को फेवर करती है, जहां पर आपने अपने प्रिडिक्शंस दिए थे कि अगर बॉलर पहले पिच पे बॉलिंग करता है तो उन्हें एडवांटेज मिलता है, जिसका फ़ायदा टॉस लेकर स्वामीनारायण आई थिंक मिस कर गया। लेकिन उन्होंने अपनी प्लानिंग कुछ की होगी जिसके बेसिस पर अपने आप को यहाँ पर पहले जी बिल्कुल आदित्य। देखिए ऐसा नहीं कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना कप्तान नहीं चाहता है। बड़ा गेम है, प्रेशर लगाना चाहते, बोर्ड पे रन लगाना चाहते थे, मगर फिलहाल ऐसा मतलब उनके फेवर में नहीं गया। मगर देखिए शायद अपने गेंदबाजों को वो बैक कर सकते हैं। उनके पास वो गेंदबाज है, वो धार, वो पैनापन, वो स्पिनर्स के पास वो क्षमता है जो इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा मानना है कि बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जल्दी करी। अगर थोड़ा सा एक बल्लेबाज कोई ना कोई मिडल ऑर्डर में टिक के खेलता, सिंगल डबल को रोटेट करता रहता, तो शायद जो ये टोटल अभी जो हमें 49 पे दिख रहा है, यही टोटल जो है हमें 80 के आसपास दिखता। सही कहे आपने पंकज भाई। यही चीज़ क्रिकेट में सबसे बेसिक है, लेकिन बहुत बढ़िया बात पकड़ी आपने कि अगर कोई एक बल्लेबाज एक छोर पे बना रहता तो वो रन गति जो अभी स्लो थी, बीच में मिडल ओवर में जो स्पिनर्स ने दबोच रखा था बल्लेबाज को, कहीं हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे थे। अगर वहीं पे कोई एक सेटल बल्लेबाज, पहले 3 में से कोई एक बल्लेबाज होता तो ज़रूर 20 रनों का जो फ़र्क है
ये उनके एडवांटेज में रहता, पर अब उनके हाथ में जो है, अब वो बचे 60 गेंद में वो किस तरह से अपने आप को एक एबल सिचुएशन में लेकर आते हैं जहां पे वो इस रन को डिफेंड कर सके। ये देखने जैसा मैच होगा। कि बिल्कुल देखिए, उनके पास, कप्तान के पास ऐसा नहीं कि बोर्ड पे ये छोटे टोटल जो है ना हमेशा सरदर्दी बन जाते हैं। कल हमने एक पिछला मैच कल के दिन भी देखा जहां पे जो अनूप भाई की जो टीम थी सार्वजनिक विद्यालय, इन्होंने गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया, एक छोटा टोटल था 65 रनों का, उनको डिफेंड किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि मतलब गेंदबाज के पास बोर्ड पे रन बिल्कुल भी नहीं है, 50 रन बनाने पड़ेंगे बल्ले के साथ। मगर फिलहाल बैब स्वामीनाथन स्कूल को इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़ेगी उस टोटल को डिफेंड करने के लिए। एक्स्ट्रास खास करके पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा एक्स्ट्रास के ऊपर। ये बात तो सही है, क्योंकि जब ये लो स्कोरिंग टोटल्स होते हैं तो और चलिए, अंपायर्स अपनी पोजीशंस पे आ चुके हैं और दूसरी पारी के लिए मैच स्टार्ट होने जा रहा है। 50 रन बनाने हैं यहां से। पहला ओवर लेकर तैयार है यश पटेल, कप्तान।
प्लीज कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाइए। बैकफुट पे कट कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट, मगर फील्डर वहां पर मौजूद थे। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल बीसीसी मेंबर्स थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाए। चेतन प्लीज, स्कोरर को थोड़ी दिक्कतें हो रही है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहां पर प्लेड ऑन हो जाते। अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, स्टंप्स ज्यादा दूर नहीं थे। दो बॉल में 2 रन लेकर यहाँ पर अपनी खाते को बढ़ा दिया है, रन के स्कोर को यहाँ पे माची महाजन ने। फिर से कट किया है, पॉइंट साइज पे फील्डर ने मिस फील्ड करते हुए इसी साथ 1 रन और पूरा। गाइड किया इसे डीप थर्ड मैन की दिशा में। दोनों बल्लेबाज आसानी से गेम को खेल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं कि फटाफट स्कोर को खत्म किया जाए। सिंगल सिंगल लेकर पहले स्कोर को टिक किया जा रहा है, तो इतनी प्रेशर नहीं है उनके ऊपर स्कोर को पूरी तरह से गति देने का यहाँ पर। फिर से एक बार भारी किनारा लगा है, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। स्ट्रेट खेलना चाहते थे, एज लगी यहाँ पर, फील्डर सेफ रखा था, प्लेसमेंट ऐसी रखी है जहाँ पर उनको एग्रेसिव होना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन कट लगी, थर्ड मैन पे गया, 1 रन पूरा किया। एक ओवर की समाप्ति के साथ यहाँ पर स्कोर होता हुआ 5 रन, और अगली ओवर यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन। अब आने वाली 54 गेंदों में 44 रनों की दरकार है। ये सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला, आए हुए सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, मेहमानों का फिर से एक बार जो है वीसीसी द्वारा आयोजित इन एसोसिएशन विद एलजी हरिया एल्यूमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन शहीद भगत सिंह कप एन इंटर स्कूल T10 लेदर क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 में फिर से एक बार आप सभी का कमेंट्री बॉक्स से मैं आप सभी का छोटा भाई पंकज वर्मा स्वागत करता हूं। देखिए, विकेट एक ऐसी हथियार है जहां से आप बैकफुट में धकेल सकते हैं ऑपोजिशन टीम को, और डॉट बॉल लगातार प्रेशर बनाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर। छोटी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, इस बार कट करना चाहते थे गली और पॉइंट के बीच में से। छोटे छोटे टोटल हमेशा एक सरदर्दी जरूर रहते हैं, कल भी हमने एक ऐसा मैच देखा था, मगर गेंदबाजों को अपने स्तर को उठाना पड़ेगा, फील्डरों का साथ देना बहुत जरूरी, लगातार कप्तान को बात करनी पड़ेगी। एक विकेट की तलाश कर रहे हैं इस ओवर में।
फिर से एक बार छोटी गेंद, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। इस बार वाइड का इशारा अंपायर ने बिल्कुल बाहें फैला दी शाहरुख खान की तरह और वाइड का इशारा दिया हमारे स्कोरर विशाल नायर की तरफ, जो इस मैच के ऑफिशियल स्कोरर हैं आज के दिन के। अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद। यहाँ पर अगर ये बल्ले का भाग नहीं लगता तो निश्चित रूप से, अगर ये पैड्स पे जाके क्रश करती तो निश्चित रूप से अंपायर की तरफ एक अपील की जाती। अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद इस बार अंदर की तरफ आई और यही गेंद मेंटेन रखना पड़ेगा, जहां पर बैट्समैन को खेलने पे मजबूर करना पड़ेगा। इससे पहले 2 गेंदें उन्होंने बहुत बढ़िया बाहर की तरफ डाली थी आउट स्विंग, और ये अचानक से अंदर की तरफ लेकर आए, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह से खड़े के खड़े रह गए अपने क्रीज में यहाँ पर, जिसका स्वरूप डॉट बॉल मिला। और डॉट बॉल भले ही T10 है यहाँ पर, और इसी T10 की फायदा यही है कि डॉट बॉल से प्रेशर बहुत जल्दी ही बिल्डअप होता है। T10 में जो मैच है 1 ओवर से बदल सकता है, लेकिन ये एक शॉट और एक मिस फील्डिंग टीम पे बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ पर काफी बढ़िया शॉट। डबल डिजिट्स में स्कोर पहुंच गया है। एक चौका अभी अभी आया है और इसके बदौलत जो है डबल डिजिट्स में स्कोर आ गया है। लगातार जो है रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब नीचे जो होती जा रही है। ये अच्छी गेंद है, ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी सी नीची रही गेंद। फिर से एक बार जो है उछाल कम मिला इस गेंद पर। यही लेंथ पे हिट करनी पड़ेगी बैट्समैन को। अभी कोई स्कोर करने की कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फील्डिंग टीम को फटाफट विकेट लेना पड़ेगा। ज़्यादा रन खर्च नहीं कर सकते, मिस फील्डिंग का कोई चांस नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए आदित्य, मेरा ऐसा मानना है एक और वाइड इसके बीच एक और वाइड डाला गया। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा और अटैकिंग फील्ड लगा सकते हैं। एक स्लिप लेके आ सकते हैं, अगर यही लाइन वो रखना चाहते हैं तो एक स्लिप भी आप लगा सकते हैं। बात आपने यही सही पकड़ी है पंकज भाई। जो फील्ड यहाँ पे रखी है वो काफ़ी खुली हुई है। सामने की तरफ ज़्यादा फील्डर रखे हैं, पीछे की तरफ बहुत कम, जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का एडवांटेज लेकर वो स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं, बल्लेबाज को घर भेज सकते हैं। लेकिन ये छोटी गेंद पुल कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट, बढ़िया टाइमिंग के साथ गेंद को अपनी तरफ आने दिया। शरीर की तरफ गेंद आ रही थी। इस ओवर का ये दूसरा चौका दिखा रहे हैं कि छोटी गेंदों को भी बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं। अजीत पटेल 8 गेंदों का सामना किया, 11 पर पहुंच गए। देव कामली कप्तान का साथ वहां पर मिल रहा है। 15 बिना कोई नुकसान पे पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का काफी अच्छा एडवांटेज यहाँ पे लिया है बल्लेबाज ने, फील्डर के ऊपर खेल दिया और 4 रन अपने लिए और टीम के लिए एकत्रित किए। देखिए, मेरा फिर से एक बार मानना है कि ये लाइन अगर डाल रहे हैं गेंदबाज तो क्यों ना एक स्लिप रखी जाए। ऑफ स्टंप के बाहर लगातार ड्राइविंग लेंथ की गेंद करवा रहे हैं तो एक शायद स्लिप रखना गलत नहीं होगा। वहां पर थोड़ा सा और अटैकिंग कर सकते हैं इस गेम को थोड़ा। जिस तरह से पहले 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है, उस 2 ओवर की गेंदबाजी में डेफिनेटली स्लिप मेंटेन कर, लेकिन जहां पर आप 3 चौके खा जाते हैं 1 ओवर में, जो बहुत ही लो स्कोरिंग में बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग इफेक्ट होता है अपने स्कोर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस तरह से अब मैच धीरे धीरे उनके हाथ से बाहर निकल रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, क्योंकि बड़ा टोटल नहीं है और पावर प्ले अभी रिस्ट्रिक्शंस का 1 ओवर बचा हुआ है, तो अभी भी जो है गेंदबाज विकेट भी ले सकता है एक अटैकिंग फील्ड लगा के। अब एक देखिए स्लिप को रखा गया है वहां पर और शायद ये अच्छा मूव है। एक स्लिप कॉर्डर में एक खिलाड़ी को रखा गया है। अब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कप्तान यश पटेल की कि क्या लाइन पर वो गेंदबाजी करते हैं, क्या ड्राइविंग लेंथ करवाएंगे या फिर आगे की गेंद खिलाएंगे। तो देखिए वहां पर विकेट मिलने की पूरी आशंका रहती है जब आप नई गेंद के साथ आगे खिलाते हैं।
फिलहाल ये छोटी गेंद थी और खूबसूरत कनेक्शन किया है, पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल कर ली है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। देखिए ये मैं पहले ही कह रहा था कि यश पटेल की क्या लाइन रहने वाली है, छोटी गेंद कर बैठे। हालांकि उनको एक स्लिप, उन्होंने अपना डिसीजन लिया, एक स्लिप रखा ऑफ स्टंप के बाहर, एक ड्राइविंग लाइन की गेंद उनको करनी चाहिए थी। लेकिन पैरों पे फिसले शॉर्ट गेंद, उसको उठाकर फिर से पीछे की तरफ ढकेल दिया चौके के लिए बल्लेबाज ने। यही तो गेम है जहां पर आपको अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। मना किया अंपायर ने। ये लेंथ काफी बढ़िया थी, थोड़ा और अगर बाहर की तरफ रहेगा तो स्लिप यहाँ पे खेल में आएगा, गेम में आएगा। बल्लेबाज ऐसे लेंथ जहां पर वो उसे खेलने पे मजबूर हो, उसे डिसीजन लेना पड़े कि खेले या छोड़े, जहां पर वो दुविधा में पड़ेगा और विकेट के चांस मिलेगी यहाँ पे गेंदबाजी टीम को। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया है शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। छोटी गेंदों को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अपने शरीर की तरफ आने दे रहे हैं, लेट खेल रहे हैं, और इसी की बदौलत जो है सिंगल डबल से अगर गेम को आगे चलाते रहेंगे, अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो जल्द से जल्द इस मैच को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और ये दोनों बल्लेबाज जीत पटेल और देव कामली धैर्य के साथ खेल रहे हैं। ये जो फ्यूचर जनरेशन है, ये वीसीसी ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंटर स्कूल इवेंट ऑर्गेनाइज करके। सम्मान दिया, इस बार अच्छी गेंद थी। वाइड का इशारा, अंपायर को बिजी रखा है। स्कोर धीरे धीरे अपने गति के साथ 21 रन पे पहुंच चुका है। माची महाजन यहाँ पर अपने टारगेट के क्लोज आधे रास्ते तक लगभग पहुंच चुकी है अपने तीसरी ही ओवर में। इसी गति के चलता रहा तो ये मैच काफी हद तक अपने अंदर करके निपट जाएगा। खूबसूरत ये मैदान है जीएस शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और हरा भरा सराउंडिंग, हरा भरा मैदान, क्रिकेट के अनुकूल बहुत ही बढ़िया आज का ये वातावरण रहा है। धूप खिली हुई है, मीठी मीठी धूप खिली हुई है। लगभग जो तापमान है वो 24 से 25 डिग्री का तापमान। एक आइडियल सीन क्रिकेट के गेम के लिए। यहाँ पे स्ट्रेट खेला है और अपील की है रनआउट के लिए, जहाँ पे बल्लेबाज बाहर थे या नहीं ये डिसीजन लेना था अंपायर को, और अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इसके साथ तीसरे ओवर की समाप्ति और स्कोर पहुंचा है 22 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले रिस्ट्रिक्शंस की समाप्ति, बिना कोई नुकसान के अच्छी स्टार्ट में कह सकता हूं। जो एक छोटा टोटल को चेस कर रहे हैं, संभल कर दोनों बल्लेबाज अभी वहां पर डटे हुए हैं, अपना विकेट नहीं गंवाना चाहते और मन बना के आए हैं कि दोनों ही गेम को खत्म करना चाहते हैं। 22 पर पहुंच गया है टोटल। अब देखते हैं जो यश पटेल है वो किससे गेंदबाजी करवाते हैं, कौन ऐसा गेंदबाज आएगा वो हाथ खड़े करेगा, भाई कप्तान मैं आपके लिए विकेट निकाल के दूंगा। स्पिन की तरफ रुख किया यहाँ पर स्वामीनारायण के कप्तान ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 का स्कोर
आधे स्कोर की तरफ बढ़ चुके हैं यहाँ पे माची महाजन स्कूल। चौथी ओवर, लेग स्पिन बॉलर, 5th क्लास में पढ़ रहे तत्व पटेल को अब शामिल किया गया है। एक छोटे कद के यंग खिलाड़ी जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। तत्व यहाँ पर बॉलिंग पर आए हैं, छोटी हाइट के, लेकिन गेम ऑफ क्रिकेट में यहाँ पे कितनी ऊंचाई पर जाते हैं वो देखना पड़ेगा। वीसीसी ने जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से इनिशिएटिव लिया है इस यंग जनरेशन को एक एक्सपीरियंस देने का कि किस तरह से एक गेम का एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे वो एक प्रेशर सिचुएशन में झेलते हैं, प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को ढालते हैं, उस सिचुएशन में एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा फील होता है, एक एक्सपीरियंस लेते हैं और उसी से काफ़ी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं लाइफ के बारे में, गेम के बारे में। अच्छी गेंद, आगे की लेंथ अच्छे तरीके से खेला है बल्लेबाज ने। और देखिए छोटे कद के नौजवान खिलाड़ी है। एक जिस उम्र में शायद हमने तो इस उम्र में खेलना शुरू नहीं किया था लेदर क्रिकेट, मगर ये जो यंग लैड है बैप स्वामीनाथन के ये नौजवान खिलाड़ी शायद आने वाले सालों के लिए ये बहुत कुछ सीख कर आएंगे, अपना परिपक्व होके आएंगे, ऐसी हमें पूरी आशा करता हूं। और ये एक पहला कदम रखा है वीसीसी और एलजी हरिया एल्यूमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन ने। हाँ बढ़िया गेंद, फ्लाइटेड डिलीवरी, स्वीप करना चाहते थे। बैट्समैन को ललचाए यहाँ पर, कहा कि आइए आप मारिए, हिम्मत है तो उठा के दिखाइए, और ये जिगरा दिखाया है गेंदबाज ने यहाँ पर अपने बॉलिंग के थ्रू। काफ़ी फ्लाइट दिया है, आमंत्रित किया आगे आकर मारने के लिए। इस बार कट कर दिया, वहां पर डाइव लगाने का प्रयास, मगर स्वीपर कवर वहां पर मौजूद थे उस दिशा में बाउंड्री लाइन पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, काफ़ी टेस्टिंग लाइन डाल रहे हैं बल्लेबाज, ना तो सीधे सीधे आगे आ रहे हैं, पीछे रहकर उन्हें कट करने को ज़्यादा देख रहे हैं बल्लेबाज, यहाँ पर आराम से खेलने की देख रहे हैं। फिर से बैकफुट पर यहाँ पर आके खेला है इसे सिंगल के लिए। अच्छा ओवर चल रहा है ये तत्व पटेल का। जीत पटेल एक छोर संभाले रखे हैं, दे कांबली रन बॉल की पारी खेल रहे हैं। दोनों ने रन बॉल की पारी खेली है, अच्छी साझेदारी 26 रनों की बन चुकी है दोनों के बीच में। फिर से एक बार बैकफुट पे आके कट कर दिया है, फिर से एक बार वहां पर बाउंड्री लाइन पर स्वीपर कवर टेस्ट होगा और अच्छा सटीक थ्रो विकेट कीपर के पास। 1 रन के साथ धीरे धीरे अब जो स्कोर है छोटा होता जा रहा है, क्योंकि अब सफलता नहीं मिल रही है। और इस गेंदबाज ने इस ओवर में बहुत अच्छा काम किया है अभी तक स्ट्रॉन्ग फिनिश करने के लिए। आखिरी गेंद है उनके पास। फिर से एक बार यहां पर हल्की सी मिड स्पीड और डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी को तैनात किया, सीधा उनके पास गेंद गई और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन बिना कोई नुकसान पे। अब आने वाली 36 गेंदों में मात्र 21 रनों की दरकार है सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। अगर मैं इस स्थिति में अगर बात करूं, इस जहां पे मैच खड़ा है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है माची महाजन के बल्लेबाजों को, क्योंकि जो बड़े टोटल का जो प्रेशर है ना वो नहीं है उनके पास। और बड़े मैच में जहां तक बात होती है कि आप शुरुआत कैसी करते हैं, वो आपके नर्व्स को होल्ड करके रखना। शुरुआती गेंदों में बल्लेबाज अपने आप को सेटल करता है, अपनी टीम की शुरुआत सेट करता है, जहां पर वो एक एश्योरेंस देता है कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ और टीम को अपने सेफ्टी जोन तक लेके जाऊंगा। वो प्रोवाइड किया है यहाँ पे माची महाजन के बल्लेबाज ने।
और मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी जो आज हमारे साथ जितने भी टीमें जुड़ी हैं कि वो फाइनल तक हमारे साथ बने रहें। जो अगर देखिए आप हार भी जाते हैं तो दूसरी टीमों का प्रोत्साहन करें, क्योंकि वो स्कूल स्टूडेंट ही है। शायद हो सकता है वो आज आपके स्कूल में है, कल किसी और स्कूल में हो, मगर प्रोत्साहन करना, हौसला बढ़ाना इन बच्चों का ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज संडे अवकाश का दिन है, तो आज आप फिनाले तक हमारे साथ जितने भी टीमें जुड़ी हैं वो हमारे साथ आखिर तक जुड़ी रहें। और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं पंकज भाई, जहां पर आप ऐसे टूर्नामेंट ऐसे यंग एज में जिसका हिस्सा बने और आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। आपने यहाँ पर जितना समय दे उतना आपको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और आपने बात सही कही, जब आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। बैकफुट पे आके फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला है। और मैं इस ग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा, ये खूबसूरत मैदान जो परिया में स्थित है, GSR स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो हमें हमारे इस मुख्य जो इस ग्राउंड के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है हेमंत भाई शाह, उनके माध्यम से हमें खूबसूरत मैदान जो है उपलब्ध हुआ है। क्या मैदान बनाया, खूबसूरत हरा भरा मैदान। और आने वाले समय में हमने ऐसी जानकारी मिली है कि यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। तो सभी जिन्होंने हमारे साथ इस क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो GS शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जितने भी जो महान हस्तियां हैं, हेमंत भाई शाह जो कि ट्रस्टी भी है और प्रेसिडेंट भी है, तो उनके माध्यम से हमें ग्राउंड जो है उपलब्ध हुआ। उनका हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इन बच्चों को प्रोत्साहन दिया, ग्राउंड उपलब्ध करवाया हमारे लिए। ये विजन एक बड़े इंसान का छवि दिखाता है हमें कि जहाँ पर इस जोन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कितनी ज़रूरत है, और यहाँ पर वो इनिशिएटिव लेकर ऐसे यंग माइंड्स को ट्रेन करने के लिए ऐसी जगह देना काफ़ी सराहनीय बात है। देखिए आदित्य भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने ही इस चीज को प्रेस किया है। हर टीम जो यहाँ खेल के गई है ना, जो खिलाड़ी खेल के गए, जो कोचेस यहाँ आए, 12 टीमों ने बहुत इस ग्राउंड का बहुत सारा जो है वो जो एक अहम पॉइंट बताया कि इतना खूबसूरत ग्राउंड शायद पूरे वलसाड़ में कहीं नहीं है। जो फैसिलिटीज इस लेवल तक दी जा रही इन बच्चों को, ये लेवल उनको अप करने में काफ़ी मदद करेगा। जहां पर GS शाह जैसे ग्राउंड पे जिस लेवल का पिच यहाँ पे दिया गया है, ये लगभग डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल लेवल के क्लोज है, जो इनके एक्सपीरियंस में काफ़ी एक्सेसिबल है। इस जगह पे परिया में जो इस लोकेलिटी के लोग हैं, जब इस ग्राउंड पे खेलेंगे तो उन्हें उस लेवल तक का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा गेम में। उनके इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ये काफ़ी सराहनीय होगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो इस ग्राउंड का जो है वो कुछ महीनों पहले ही यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था, मगर अभी जो है आने वाले समय में यहाँ पे आधुनिक सेवाएं भी होगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पेविलियन भी बनेगा। तो ये बहुत खूबसूरत मैदान होगा जो हमारे वापी के जोन के नजदीक होगा। काफ़ी टाइट सिंगल यहाँ पे लिया, यहाँ पे खेलते ही कॉल कर दिया था, पॉइंट की तरफ बॉल गई थी और सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े थे बल्लेबाज और पूरा किया, अपील किया था रन आउट के लिए, लेकिन अंपायर ने नकारा। और मैं बात कर रहा था कोचेस की, और बैप्स स्कूल के जो कोच हैं उन्होंने बहुत पसंद किया है बारीकी से इस मैदान को। बढ़िया स्ट्रोक, ऊपर से उठा के खेलने का प्रयास, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, बाउंड्री लाइन से पहले फील्ड कर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे जो ये स्कोर है छोटा होता जा रहा है कि अब मात्र 13 रनों की दरकार है। दोनों बल्लेबाज जो है वो किसी गेंदबाज को विकेट नहीं देना चाहते, 10 विकेट से जो है इस मैच को जीतना चाहते हैं।
मात्र 13 रनों की दरकार है, अभी भी इनके पास 30 गेंदें पड़ी हैं। जब आप इस तरह से मैच जीतते हैं तो आपका मोराल बहुत हाई हो जाता है और फाइनल गेम में आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ पहुंचना चाहते हैं वो काफ़ी फायदेमंद होता है आपके माइंडसेट के लिए, काफ़ी अच्छा होता है आपके टीम बूस्ट के लिए। जीत पटेल पहुंच गए हैं, 20 रनों पर 18 गेंदों का सामना किया है। वहीं पर देव कामली जो कप्तान है 12 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद खड़े हैं। फिर से एक बार तत्व पटेल को जिम्मेदारी दी है एक विकेट चटकाने के लिए। काफी फ्लाइटेड डिलीवरी, लीडिंग एज जरूर लगी है मगर वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं, आसान सा सिंगल मिल जाएगा और धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंगल डबल, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। आगे निकल कर आए इस बार, फिर से एक बार और रनआउट का मौका हो सकता है। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो बहुत क्लोज कॉल हो सकता था ये अंपायर्स के लिए। वेरी गुड फील्डिंग मिड ऑफ की दिशा में, जो सर्कल के एज पे खड़े हैं। बढ़िया पहले फील्ड किया, बढ़िया थ्रो किया। लोकेश वहां पर खड़े थे मिड ऑफ की दिशा में। फिर से एक बार फ्लाइट में ललचाया है, इस बार खूबसूरत कनेक्शन है, बॉल जाएगी सीमा रेखा बाद 4 रन, खूबसूरत चौका। फिर से एक बार फ्लाइट में ललचाया है, इस बार खूबसूरत कनेक्शन है, अब बॉल जाए। सिंगल डिजिट्स में जो है रिक्वायर्ड रन चाहिए, 8 रनों की दरकार है। 2 स्ट्रोक में मैच को समाप्त कर सकते हैं, क्या देखते हैं ऐसा करेंगे। इस मैच के पारी की समाप्ति के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मॉडर्न स्कूल के कप्तान है और माउंट लिटेरा के कप्तान है, जी हाँ डेड बॉल का इशारा किया है अंपायर ने, बढ़िया स्टैंड एंड डिलीवर। फिर से एक बार लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला गया, बैक टू बैक। अब मात्र 4 रनों की दरकार है, एक और चौका जरूर बटोर लिया है। लक्ष्य बहुत छोटा कर दिया है इन 2 चौकों ने। और मैं बता रहा था कि माउंट लिटेरा के कप्तान और मॉडर्न स्कूल के कप्तान तैयार रहे। इस पारी के बाद हम टॉस कर लेंगे और टॉस के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद फिर पारी की शुरुआत करेंगे। तो देव कांबली ने लगातार 2 बाउंड्री स्कोर कर दी है। अब देखते हैं क्या वो धोनी स्टाइल में एक मैक्सिमम लगा के मैच को समाप्त कर सकते हैं। क्षमता है उनके पास और इस गेंदबाज, छोटे कद के गेंदबाज ने जिगरा दिखाया है गेंदबाजी करने का। फिर से एक बार फ्लाइटेड डिलीवरी और ये हाई हैंडसम माइटी, बहुत ही लंबा तगड़ा हिट देगा पूरे 6 रन और मैच समाप्त। ये पहली टीम बन गई है जो फाइनल खेलेगी, माछी महाजन फ्रॉम दमन। और दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हमारे साथ पहली बार हमारे साथ जुड़े।